कहते हैं कि सियासत में दुश्मन जब तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ बयान की नहीं बल्कि चुनावी गणित की है। यूपी की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती विपक्ष पर तीखा हमला बोलती हैं, दलित संगठनों को चेतावनी देती हैं और कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम खुलकर उनके बयान का समर्थन कर देते हैं। उनके इस बयान से सियासी पंडितों का चुनावी गणित बिगड़ गया है और सवाल उठने लगा है कि क्या ये सिर्फ एक बयान का समर्थन है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। मायावती ने लगातार कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसक राजनीति, सड़क जाम, तोड़फोड़ या अराजक आंदोलन में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही विरोधी दल कुछ संगठनों के जरिए दलित समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश साफ था, बसपा अपनी पुरानी राजनीतिक लाइन से हटने वाली नहीं है। मायावती के बयान के तुरंत बाद बीजेपी नेता संगीत सोम का समर्थन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोम ने कहा कि मायावती ने समाज को सही संदेश दिया है और लोगों को दलालों तथा भड़काऊ राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ व्यक्तिगत बयान नहीं बल्कि दलित समाज को एक अलग संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 21% मानी जाती है। इनमें जाटा और समुदाय बसपा का पारंपरिक आधार रहा है, जबकि पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी, खटिक जैसे गैर जाटव दलित वर्गों के पीछे कुछ चुनाव में भाजपा ने पैठ बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए रणनीति के जरिए दलित वोट के एक हिस्से में भी सेंध लगाने की कोशिश की। ऐसे में 2027 से पहले दलित वोट का हर प्रतिशत सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। मायावती का ये रुख सिर्फ भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के लिए भी चुनौती माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, जबकि अखिलेश यादव पीडीए के जरिए दलित और पिछड़े वोट को साथ रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बसपा यदि अपना पारंपरिक वोट बैंक दोबारा मजबूत करने में सफल होती है तो विपक्षी समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। 2027 का चुनाव केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि बसपा भी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। भाजपा हिंदुत्व, लाभार्थी योजनाओं और संगठन के दम पर मैदान में है, जबकि सपा पीडीए के जरिए सामाजिक गठबंधन मजबूत करना चाहती है। इसी बीच मायावती फिर से अपने पारंपरिक दलित आधार को संगठित करने में जुटी हैं। यदि दलित वोट 3 हिस्सों में बढ़ता है तो इसका असर दर्जनों सीटों पर दिखाई दे सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगीत सोम का बयान केवल समर्थन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। हालांकि इसके आधार पर भाजपा और बसपा के बीच किसी राजनीतिक समझ की पुष्टि नहीं की जा सकती। यूपी में दलित वोट, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बसपा अपने मूल वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत करना चाहती है और बीजेपी गैर जाटव दलित के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने पर जोर दे रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में दलित राजनीति का हर नया बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा बन सकता है। यूपी की राजनीति में बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे बल्कि चुनावी संकेत बन चुके हैं। मायावती का संदेश, संगीत सोम का समर्थन और दलित वोट की नई हलचल बता रही है कि 2027 की लड़ाई सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक संदेशों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब देखना होगा कि दलित समाज किस पर भरोसा करता है, पुराने नेतृत्व पर, नए विकल्पों पर या फिर मौजूदा सत्ता के साथ अपने समीकरण को बरकरार रखता है।